वेलकम बैक। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं एक लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूं बिहार लेखपाल से रिलेटेड जो वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग। चूंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट है, जो अप्लीकेंट है, वो बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्या सर मैंने जो फॉर्म अप्लाई किया इसका एग्जामिनेशन कब होगी। जबकि बिहार लेखपाल ने सेंटर इंटीमेशन भी दे रखा था, बट एग्जामिनेशन को उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। लेकिन मैं बता दूं, एग्जामिनेशन को पोस्टपोन के साथ साथ बिहार लेखपाल को जो वैकेंसी आने वाली थी उसको आयोग ने क्या किया, फॉर्म को फिर से रीओपन करेगा। साथ ही साथ सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जो मेथड है, उसमें भी चेंजेस करेगा। क्या करेगा? जो फॉर्म होगा, पहली बात ये कि फॉर्म अब क्या होगा, फॉर्म रीओपन होगी, ठीक ना। उसके बाद जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस को भी क्या करेगी, चेंज कर रही है। जो मतलब रिक्रूटमेंट निकली थी उसका जो सिलेक्शन की प्रोसेस था, उन्होंने बिहार ग्राम स्वरोजगार योजना सोसाइटी के माध्यम से उन्होंने अपॉइंटमेंट करने के लिए प्रोसेस किया था, उस प्रोसेस को उन्होंने पोस्टपोन कर मतलब रिजेक्ट ये कर दिया, हटा दिया उसको, उन्होंने उस तरीका को चेंज किया। अब क्या करेगा, वो खुद से जिला स्तर अर्थात डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्होंने सिलेक्शन का मेथड उन्होंने अपनाया है, ठीक ना। तो अब याद रखेंगे, वो वैसे अभ्यर्थियों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा जिन्होंने कि लास्ट टाइम में एमकॉम कंप्लीट नहीं किया था, लेकिन अब जाकर के उन्होंने एमकॉम कंप्लीट कर लिया, तो उनको क्या होगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उनको बोनस पॉइंट अब मिलेगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस चेंज किया, पहले से थी बिहार ग्राम स्वरोजगार योजना सोसाइटी के माध्यम से अपॉइंट होती, जो अब क्या होगा, जिला स्तर, क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अब होगा, क्या होगा, सिलेक्शन होगा। न्यू जो सिलेक्शन होगा ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, हर एक जिला स्तर पे आप अप्लाई करोगे और वहीं से आपको डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन किया जाएगा और आपको अपॉइंटमेंट की जाएगी। ये रहा बात। अब थोड़ा सा डिस्कशन करना है इसका, क्या स्कोर कार्ड जो सिलेक्शन होगी, तो हाँ फिर देखेंगे सीबीटी जो था उसको एग्जामिनेशन आप कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, ठीक ना। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट था सीबीटी, वो टेस्ट भी इसको पोस्टपोन कर दिया, अब ये नहीं होगा। अब क्या होगा, आपको अंक के आधार पे आपको डॉक्यूमेंट देखा जाएगा, फिजिकली वेरिफिकेशन होगा आपको डॉक्यूमेंट पे, और उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आपका अपना एपीआई निर्धारित किया जाएगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स नंबर, और उसी के माध्यम से आपको सिलेक्शन होगा। तो सर अब बातें रहा कि अंक को कैसे वो डिटर्मिनेशन करेगा, थोड़ा इस पे भी मैं बातें करता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करता है कि सर थोड़ा इसमें ये बता दो। बहुत सारे हैं जो न्यूज में ये सब कुछ पता नहीं चल पा रहे, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरा कई स्टूडेंट जो है प्रीवियस टाइम में जो अकाउंटेंट में सिलेक्शन हुआ है, उन तमाम स्टूडेंट से भी बात होती रहती है, उसको सिलेक्शन की प्रक्रिया कैसा था, उन सभी चीजों को मुझे जानकारी है, इसलिए मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। क्या क्या होता है अंदर में, क्या होती है डिपार्टमेंट, वो भी मैं जानता हूँ, इसलिए मैं वन स्टेप बाय स्टेप उन तमाम चीजों पे मैं डिस्कशन करके आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अब देखेंगे, सिलेक्शन समझ गए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। अब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी, क्या सर पहले से वैसे, तो पहले से भी इसी तरह से हुआ करता था, तो अब सरकार ने मंशा बना लिया है कि पहले से जो प्रक्रिया का तरीका था वही होगा और होना भी वही चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे अंक का निर्धारण कैसे होगा, मार्क्स को डिटर्मिनेशन कैसे होगा, तो वो देखेंगे। मार्क्स जो होगा आपको वो हमेशा याद रखेंगे, ये फॉर्म है, ये तो किस लेवल का है, ग्रेजुएट लेवल का है। ग्रेजुएशन जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रखा है, यानी कि मिनिमम क्राइटेरिया है, ठीक ना। मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, ग्रेजुएशन है। जो ग्रेजुएट होंगे, खास तौर पे बीकॉम जो कॉमर्स के स्टूडेंट हो, सीए इंटर हो, ठीक ना, इंटरमीडिएट सीए में इंटरमीडिएट हो, उस लेवल का ये वैकेंसी है। अब देखो मार्क्स का जो डिटर्मिनेशन होगा, आपको जो अंक होगा, जो सिलेक्शन की प्रक्रिया होगा, आपका जो स्कोर आपका जो ऑब्टेन होगा उसी के माध्यम से आपको सिलेक्शन होगा। तो अंक कैसे निर्धारित की जाएगी, अब उस पर हम लोग चलते हैं। तो देखेंगे किसी
स्टूडेंट का यदि उसका ग्रेजुएशन में यानी कि बीकॉम में उसका सपोज दैट किसी भी कैंडिडेट का बीकॉम में यदि उसका 70% मार्क्स है तो उन्हें 70 मार्क्स माना जाएगा, ठीक है। प्लस यदि आप पीजी पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट आप कॉमर्स से हो, आपको इसमें परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है, तो आपको क्या होगा +20 मार्क्स आपको बोनस मिलेगा, ठीक है। ये क्या है आपको 20 यानी कि 20 नंबर आपको बोनस अंक दिए जाएंगे, ठीक है। देखेंगे कितना बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 20 मार्क्स ये अपने आप में बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, इसलिए मैं तमाम जो भी कॉमर्स की स्टूडेंट है जो बीकॉम करते हैं उन सभी स्टूडेंट को मैं अपने आप को एडवाइस देते रहता हूं कि आप एमकॉम जरूर करें, क्योंकि एमकॉम का देखेंगे कितना बड़ा एडवांटेज है कि ये तो यूं ही समझिए जो एमकॉम कर रखा है उसको नौकरी रखा हुआ है, ठीक है। और अकाउंटेंट का नौकरी एक सबसे अच्छा नौकरी माना जाता है, एक बहुत अच्छा रिस्पेक्टेड नौकरी होती है, क्योंकि आपको पैसा से रिलेटेड आपको वर्क करनी है, ठीक ना। पैसा देखेंगे, पैसा के हिसाब किताब रखने हैं, पंचायत लेवल की नौकरी होगा, पूरे मुखिया से लेकर ब्लॉक स्तर पे आपको अकाउंटिंग का कार्य करना पड़ेगा, तो कितना अच्छा लगेगा सोचो, ठीक है। तो बीकॉम में 70, तो इसका मतलब अल्टीमेटली ये हुआ कि आप यदि ग्रेजुएशन में जो अंक आपके पास है उतना मार्क्स आपको माना जाएगा, और साथ ही साथ पीजी आपको कितना भी प्रतिशत क्यों ना हो, चाहे फर्स्ट क्लास हो, सेकेंड क्लास हो, या आप टॉपर भी हो, फिर भी आपको 20 मार्क्स यहाँ पर बोनस मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो एमकॉम कंप्लीट क्या हुआ स्टूडेंट को है, उन तमाम स्टूडेंट के लिए ये बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो लेटेस्ट जो भी बिहार लेखपाल से रिलेटेड, पंचायत स्तर से अकाउंटेंट और आईटी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन आएगा मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से टाइम टू टाइम लेके आऊंगा अपडेट लेटेस्ट न्यूज। तो इसलिए मेरे चैनल से आप लोग बने रहेंगे, जब जब ऑथेंटिकेट न्यूज होगा तभी आऊंगा। मैं फालतू का न्यूज लेके नहीं आता हूं कि बीच में आया कुछ भी बता दिया। मैं जो जान रहा हूं जो तरीका होने वाला है वो उसको मैंने बताया, चूंकि पंचायती राज विभाग का जो मंत्री है केदार प्रसाद गुप्ता जी है, ठीक है। ये भी आप लोगों को शायद जानकारी होगा, तो उनका जो कहना है मैं उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बता पाता हूँ, अदरवाइज आलतू फालतू का जो न्यूज है मैं उसके अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूँ। तो जो मंत्री साहब जब बोल दिए हैं तो उसी के अकॉर्डिंग कुछ भी होगा। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।